में विचरण करने वाले संत लगभग 20 इयर्स पहले, बहुत पहले की बात, 20 साल है ना, 20 साल पहले ईस्ट साइड में वो आए थे। और अब जब उनका मिलना हुआ था 2015 में साधु सम्मेलन इंदौर में मिलना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम उत्तर भारत में गए। उत्तर भारत मतलब ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो हिमाचल का जो एरिया आता है ना, ये उत्तर भारत में आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि वहां पर मैंने वो श्रद्धा देखी है, और आप उधर भी जाते हैं, साउथ में जाते हैं, है ना, साउथ में देखा होगा कि ईस्ट साइड से ज्यादा श्रद्धा भावना देखने को मिलती है। समझ रहे? ईस्ट साइड से ज्यादा श्रद्धा भावना देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि, उन्होंने क्या कहा, बहुत गजब की बात कही, सुनने की बात है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में जितना धर्म मैंने गुरुद्वारे में देखा, इतना मैंने कहीं नहीं देखा। जितना धर्म मैंने गुरुद्वारे को मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं उनके अंदर देखा है, इतना धर्म या इतना आत्मा का स्वाध्याय या इतना एक धर्म या भावना मैंने कहीं नहीं देखी। उन्होंने पूरे ऑल इंडिया में विचरण किया है। कहने लगे कि ऐसी श्रद्धा भावना मैं शायद कभी देख नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा, मैं ऐसी देख नहीं सकता हूं और कभी देखने को मिली नहीं आज तक। कहा कि इस एज में मेरी 65 के आसपास उम्र हो चुकी है। कितनी उम्र हो गई? वो भी 2015 में 62-63 के आसपास उम्र उस समय थी, आज भी है। कहा कि जो श्रद्धा भावना एक गुरुद्वारे में देखने को मिलती है वो कहीं भी देखने को नहीं मिली। ये मेरे भाव नहीं है, ये उनके भाव हैं। क्योंकि क्या होता है, बुजुर्ग अवस्था में आते आते बहुत ज्यादा जिंदगी का अनुभव होता है, बहुत ज्यादा जिंदगी का अनुभव हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भाव मैंने देखने को कहीं नहीं मिले, और कहा कि गुरुद्वारे को मानने वाले जो भक्त लोग हैं, ऐसे भक्त लोग कहीं देखने को नहीं मिले। तो पूछा कि कैसे, कुछ आप बताएं तो सही। तो उन्होंने क्या कहा, कहा कि सुनिए, मेरा होशियारपुर की तरफ जाना हुआ, और होशियारपुर जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सिख भाई के यहाँ पर जो सिख था उसके घर पे रुकना हुआ। तो चलने के बाद में कोई और जगह रुकने की नहीं थी, तो उसके घर पे जब रुकना हुआ तो उसमें उस परिवार ने कहा, जो परिवार का मुखिया था, कहा कि जो गुरु हमारे घर पे ठहरे हैं इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैंने भी देखी है, मैं बताऊंगा। जब हम विहार करते हैं ना, जैसे यहाँ पर हमारा 118 डेज यानी कि लगभग 48 दिन हम और यहाँ पे, उसके बाद विहार होंगे। एक चीज मैंने नोट की है कि जब हम विहार करते हैं, रोड से सड़क से जा रहे होते हैं ना, तो हम जब रोड क्रॉस करते हैं उस समय अगर कोई सिख होता है गाड़ी में, ट्रक में, बस में, कहीं भी होता है, तो उसमें क्या है, वो गाड़ी बस को रोक देता है और आराम से जैन संतों को निकाल देता है। बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार देखा है। एक बार हम यानी कि रुके हुए थे, और देखिए जब नंगे पैर विहार कर रहे थे, और जून के महीने में दोपहर का समय 11:30-12 का समय हो चुका था, और बहुत लंबी लाइन थी उसमें जीटी रोड के ऊपर। मैंने कहा पता नहीं रोड कब क्रॉस होगा, पैर जल रहे थे। इतने में ही क्या था, एक ट्रक को चलाता हुआ एक सिख आता है और उसने ट्रक को वही रोक दिया, जाम कर दिया। जब तक हम निकल नहीं गए ना, निकलने के बाद में पीछे हॉर्न बजते रहे, लेकिन उसने ट्रक खिसकाया नहीं, समझे नहीं। और एक बार जब बुजुर्ग संत हम कई थे, व्हीलचेयर सब निकालने के बाद में, उसके बाद उसने चलाया। तो कहने का मतलब, तो वो संत कहने लगे कि आपके नॉर्थ इंडिया में, आप होशियारपुर में, पंजाब में जब हम घर पे रुके, तो उसमें उस सिख भाई ने, गुरु के उस भक्त ने क्या कहा कि कोई भी अपने घर पे कहाँ नहीं सोएगा, बेड के ऊपर नहीं सोएगा, चारपाई पे नहीं सोएगा, होल्डिंग पे नहीं सोएगा, ताकि हम सभी जमीन पे सोए, ताकि हमारे गुरु हमारे घर पे ठहरे और हमारे गुरु क्या जमीन पे सो रहे हैं, और हम बेड पे, कोई भी बेड पे नहीं सोएगा। सभी कहने लगे नहीं, हम बेड पे नहीं सोएंगे। और उस घर में बच्चे से लेके नारी का सभी के सभी अपने घर में कहाँ सोए, अपने अपने रूम में, अलग कमरों में नहीं, कमरों में जहाँ, लेकिन जमीन पे सोए। हमारे गुरु कहाँ, वो जमीन पे सोए और हम बेड पे सोए, ऐसे कैसे हो सकता है?